हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मेडिकोज IQ। इस सेशन में हम आपके लिए एक चाइल्ड रेमेडी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ही वंडरफुल रेमेडी होता है। इस रेमेडी का नाम है कैमोमिला एंड इट्स कॉमन नेम इज मैट्रिकेरिया कैमोमिला। सबसे पहले हमेशा की तरह हम इस मेडिसिन में देखते हैं कि क्या क्या हमें पार्ट पे ध्यान देना है, क्या क्या पार्ट को हमें पढ़ना है इस मेडिसिन में। तो फर्स्ट पार्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, सेकेंड पार्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ड्रग इज कैमोमिला चाइल्ड। क्योंकि ये चाइल्ड रेमेडी है तो इसलिए इसमें हम देखेंगे कि कैमोमिला का चाइल्ड कैसा होता है, बच्चा कैसा होता है। एंड देन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैमोमिला के बाद वो है इसका पेन, क्योंकि ये एक वन ऑफ द ट्रायोज ऑफ पेन का मेडिसिन भी होता है। तो पेन किस किस तरह के पेन में हम देते हैं, तो पेन इन जनरल एक देखेंगे ओवरऑल पेन का कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, देन ड्यूमेटिक पेन देखेंगे, लेवर पेन देखेंगे एंड इवन टूथेक भी। तो ये सारा क्या है कि कैमोमिला का पेन है कि हम ऐसे टाइप के पेन में हम कैमोमिला को दे सकते हैं। एंड देन डायरिया, एंड डायरिया के बाद कुछ ब्रेस्ट सिम्टम्स होगा, ठीक है। एंड इसके बाद कुछ अदर इंपॉर्टेंट फिजिकल जनरल सिम्टम्स होगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट पार्ट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते हैं कैसा है। अगर हम इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें ना, इट इज अडेप्टेड टू द पर्सन स्पेशली चिल्ड्रन विद द लाइट ब्राउन हेयर एंड नर्वस एक्साइटेबल टेम्परामेंट, ठीक है। चूंकि चाइल्ड रेमेडी है तो प्राइमरीली ये बच्चे में दिया जाता है और बच्चे का कैसा होता है अपीयरेंस, तो कैसा होगा लाइट ब्राउन हेयर होता है और बच्चा नर्वस एक्साइटेबल टेम्परामेंट का होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा नर्वस तरह का सिम्टम्स मिलता है। नेक्स्ट क्या है, पर्सन्स हु आर ओवर सेंसिटिव फ्रॉम द यूज और अब्यूज ऑफ द कॉफी और नारकोटिक्स। तो मतलब क्या है कि कॉफ़ी से या फिर किसी भी तरह का नारकोटिक से, यू कैन से दैट टोबैको, इन सब से अगर किसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, बहुत ज़्यादा बंदा ओवर सेंसिटिव होता हो, ठीक है, थोड़ा सा भी लिया प्रॉब्लम उसमें शुरू हो गई, तो ऐसे केस में हम कैमोमिला को सोच सकते हैं। एंड कैमोमिला इज गिवन इन द चिल्ड्रन, न्यू बॉर्न बेबी एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द डेंटिशन, ठीक है। तो स्पेशली चाइल्ड के लिए। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड किस तरह का होता है कैमोमिला का। कैमोमिला का अगर हम चाइल्ड की बात करें तो पीविस होता है। पीविस का मतलब झगड़ालू टेंडेंसी का होता है। तो इस तरह का बच्चा होता है, इरिटेबल होता है, ओवर सेंसिटिव टू द पेन, क्योंकि वन ऑफ द ट्रायोज है पेन के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा बच्चा पेन के लिए ओवर सेंसिटिव होता है। थोड़ा भी अगर पेन होता है तो एकदम चिल्लाने लगता है, ड्राइवन टू डिस्पेयर, एकदम बेचैन हो जाता है। तो इस तरह का पेन होता है कैमोमिला का, और इस तरह का सिम्टम्स आपको कॉपिया में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। देन बच्चा आपका स्नैपिश होता है, अनसिविलाइज्ड होता है, कैन नॉट रिटर्न अ सिविल आंसर। तो कभी भी आपको ना सही आंसर, सही जवाब नहीं देगा। कुछ अगर बच्चा को पूछोगे ना आप तो एकदम टेढ़ा ही जवाब देगा, कभी भी आपको सिविल आंसर दे ही नहीं सकता है, ठीक है। या तो गुस्सा के जवाब देगा, झल्ला के जवाब देगा, सही आंसर कभी भी आपको सही मन से जवाब नहीं देगा। तो ऐसा बच्चा होता है कैमोमिला का चाइल्ड। देन चाइल्ड इज एक्सीडिंगली इरिटेबल, फ्रेटफुल एंड द क्वाइट ओनली व्हेन कैरिड। तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल होता है, ठीक है, हाईली इरिटेबल होता है, थोड़ा सा किसी भी बात में इरिटेट हो जाता है, और सिर्फ तभी बच्चा चुप रहता है जब उसको आप गोद में लेके खिलाते रहे। बहुत बच्चा ऐसा होता है कि जो कि हमेशा गोद में ही रहना चाहता है, उसको घुमाते रहे तो बच्चा एकदम चुप है, ठीक है। इसके बाद गोद से उतार दीजिए, शुरू हो जाता है रोना धोना। तो ऐसे बच्चे अगर होते हो, ऐसा केस है अगर बच्चे का, तो आप वहाँ पे कैमोमिला को सोच सकते हैं। इवन हमारे घर में एक बच्चा है कि रात में भी अगर वो 10 बजे उठेगा तो गोद में आया और फिर इशारा करते करते अब उसको आप टहलाते जाइए, घुमाते जाइए, तो तब ठीक ठाक है। अदरवाइज अगर आप उसको बिछावन पे रख दीजिए तो फिर वो शुरू हो जाता है। तो ऐसा बच्चा होता है। तो ये होता है कैमोमिला का चाइल्ड, ठीक है। आइए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, बच्चा इम्पेशेंट होता है। मतलब इसमें थोड़ा भी पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता, किसी चीज़ के लिए वेट नहीं कर सकता। अगर नहीं दिए तो तुरंत रोना धोना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है कि थोड़ा वेट कर लो, ऐसा नहीं होता। वांट्स दिस और दैट एंड बिकम्स एंग्री व्हेन रिफ्यूज्ड और व्हेन ऑफर रिजेक्ट्स इट, ठीक है। तो क्या है कि बच्चा चाहता बहुत कुछ है, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब आप उसे रिफ्यूज कर देंगे या नहीं देंगे, मना कर देंगे, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है, ठीक है। और इवन कि जब आप उसे देंगे भी तो देने के बाद वो तुरंत रिजेक्ट भी कर देता है, तुरंत लिया और फेंक दिया। तो ऐसा होता है बच्चा। और इस तरह का सिम्टम्स आपको ब्रानिया, सीना और क्रियोसोटम में भी देखने को मिलेगा। देन बच्चा बहुत ही ज़्यादा अगली होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रॉस स्पाइटफुल होता है, किसी भी तरह से मतलब सही ढंग से आपको किसी भी चीज़ का आंसर नहीं देगा, ठीक है। और हर चीज़ को एकदम कह सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है बच्चा। तो नेक्स्ट, टू अगली टू लिव, क्रॉस स्पाइटफुल, piteous mourning of the child because he cannot have what he wants।
बच्चा ना हमेशा एकदम करते रहेगा किसी भी चीज, ठीक है, गोद में भी है पड़ा हुआ, हमेशा करते रहेगा, इस तरह से बच्चा करता है, ठीक, मतलब ना एक तरह का आप रोना कह सकते हैं, ऐसा होता है बच्चा, क्योंकि उस वो जो चाहता है उसको वैसा मिल नहीं पाता है, ठीक है, चाहे वो जो भी चाहे, तो अगर नहीं मिल पाता तो हमेशा बच्चा आप देखेंगे एकदम रो रहा है, भर दिन रात करते रहता है, इरिटेशन खुद को भी ला देता है ऐसा बच्चा, तो ऐसा होता है कैमोमिला का चाहिए। देन अवॉइड्स टू टॉकिंग, आंसर प्रीवियसली, ठीक है, किसी से बात नहीं करना चाहता है बच्चा, बिल्कुल भी नहीं। पेशेंट कैन नॉट इंड्योर एनीवन नियर हिम, कोई उसके पास जाए ये बिल्कुल उसको पसंद नहीं है, बिल्कुल भी किसी को वो नहीं चाहता है। इज क्रॉस कैन नॉट बियर टू बी स्पोकन टू, और ना ही बोलना चाहता है, ना किसी से बात करना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं, और अगर कुछ आप पूछें भी तो आंसर भी बहुत झल्ला के देता है, इरिटेट होकर आंसर देगा, सही ढंग से तो कभी बात ही नहीं करता, ठीक है। देन नेक्स्ट सिम्टम्स है कन्वर्जन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम नर्सिंग आफ्टर अ फिट ऑफ एंगर इन द मदर। कभी कभी ऐसा देखा जाता है बच्चे में कि अगर माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, ठीक है, और किसी भी कारण से मान लीजिए उसके घर में झगड़ा हो गया हो या किसी से किसी भी बात से वो गुस्से हो, और उसी गुस्से के टाइम अगर बच्चे को दूध पिला दी, उससे बच्चे में कन्वर्जन अगर देखने को मिलता है, देन यू कैन थिंक ऑफ द कैमोमिला। बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट आपको वहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इस तरह का सिम्टम्स आपको नक्स भूमिका में भी देखने को मिलेगा, ओपियम में भी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि इसका होता है पेन, ठीक है। पेन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट तरह का इसमें पेन देखा जाता है। सबसे पहले पेन इन जनरल देखते हैं कि ओवरऑल इसका पेन कैसा होता है, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स इसका पेन होता है। तो इट इज वन ऑफ द ट्रायोज ऑफ पेन, पहले ही बता चुके हैं कि ये वन ऑफ द ट्रायोज में से है, ठीक है। और ट्रायो में क्या क्या आता है, एकोनाइट आता है, कैमोमिला एंड कॉफिया, ये तीनों ट्रायोज ऑफ पेन माना जाता है कि अगर कहीं भी पेन है तो आप इन तीनों मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। तो उसी में से एक क्या है, कैमोमिला। कैमोमिला का पेन बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव होता है, अनड्यूरेबल होता है, मतलब इनटॉलरेबल होता है, ड्राइव टू डिस्पेयर, बहुत ही ज्यादा बेचैन करने वाला पेन होता है, ठीक है। और ये पेन एग्रावेट करता है बाय द हीट एंड इन द इवनिंग बिफोर मिडनाइट, ठीक है, मतलब मिडनाइट से पहले, रात में आप कह सकते हो, इवनिंग के टाइम में कह सकते हैं, एग्रावेट कर जाता है, इरेक्टेशन से एग्रावेट कर जाता है, कहीं अगर ढकार आ रहा हो तो उससे इसका पेन एग्रावेट करता है। तो अगर ऐसा सिम्टम्स हो देन यू कैन थिंक ऑफ द कैमोमिला, ठीक है। और अगर पेन एम्लिरेट करता हो बाय द इरेक्टेशन तो मेडिसिन विल बी द कार्बोवेज। एंड दिस टाइप ऑफ पेन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द हीट, थर्स्ट एंड फैंटिंग, ठीक है। तो जहाँ पे पेन हो रहा हो सकता है वो पार्ट आपका वहाँ पे हीट हो जाता हो, या उसको पेन के टाइम में प्यास भी लगती हो, या फिर थोड़ा बेहोशी टाइप का। तो इस तरह का पेन अगर देखने को मिलता है देन यू कैन थिंक ऑफ द कैमोमिला। एंड ऑल्सो समटाइम्स एसोसिएटेड विद द नम्बनेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट्स, ठीक है। यू कैन एंड दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स इज ऑल्सो सीन इन द कैल्मिया एंड कैल्मिया के ब्रैकेट में आपको मिलेगा कि एकोनाइट, प्लैटिनम, कैमोमिला, ठीक है। तो ये होता है ओवरऑल पेन ऑफ द कैमोमिला। नेक्स्ट अगर देखें तो रूमेटिक पेन के केस में भी दिया जाता है कैमोमिला को। वायलेंट रूमेटिक पेन ड्राइव हिम आउट ऑफ द बेड एट नाइट, तो नाइट के टाइम में इसका रूमेटिक पेन इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि बंदा बेड पर से उठ के बैठ जाता है, बेड से उठ के जाना चाहता है, ठीक है। कंपल्स पेशेंट टू वॉक अबाउट, और वो टहलना चाहता है, पेशेंट बेड पे नहीं रह सकता, इतना ज़्यादा भयंकर पेन होता है तो वो टहलना चाहता है, ठीक है। इस तरह का सिम्टम्स आपको रस्टेक्स में भी देखा जाता है, लेकिन वहाँ पे कॉजेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, स्ट्रेनिंग होता है, ठीक है, या फिर किसी भी तरह से स्ट्रेचिंग से अगर शुरू होता हो तो वहाँ पे आप रस्टेक्स को सोच सकते हैं। देन लेबर पेन में भी दिया जाता है। लेबर पेन किस तरह का, बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल पेन, ऐसे भी अनबियरेबल ही होता है लेबर पेन। स्पाज्मोटिक एंड डिस्ट्रेसिंग टाइप ऑफ पेन, ठीक है। पेन सिम्स टू टीयरिंग डाउन द लेग्स, और पेशेंट कहता है कि एकदम पेन ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कि पूरा पैर को चीरते हुए जा रहा है, ठीक है। इस तरह का अगर सेंसेशन होता है तो देन यू कैन थिंक ऑफ द कैमोमिला। पेशेंट वांट्स टू गेट अवे फ्रॉम देम, और उसे बहुत ही जल्दी रिलीफ चाहना, किसी भी कंडीशन में हमें इस दर्द से रिलीफ मिले, बहुत ही अनबियरेबल, इनटॉलरेबल पेन होता है, देन यू कैन थिंक ऑफ द कैमोमिला। तो ये था उसका पेन, जो कि एक लेबर पेन था, फिर इसके बाद रूमेटिक पेन था, और एक ओवरऑल जनरल पेन था कि किस तरह का उसका पेन में क्या सिम्टम्स होता है। देन टूथेक भी एक तरह का उसका पेन का सिम्टम्स है। टूथेक किस किस कारण से और कब कब होगा कि इफ एनीथिंग वार्म इज टेकन इनटू द माउथ, कोई भी चीज गर्म खाना, चाय पी लिया, गर्म पानी पी लिया है, गर्म खाना खा लिया, तो उससे अगर दांत दर्द शुरू हो जाए, ठीक है, दांत में लग जाता हो, तो ऐसे केस में आप ऐसे टूथेक में आप सोच सकते हैं कैमोमिला को, ठीक है। और इस तरह का सिम्टम्स आपको बिस्मथ, ब्रानिया एंड कॉफिया में भी देखने को मिलेगा। देन ऑन एंटरिंग अ वार्म रूम, बहुत ज़्यादा गर्म रूम हो या रूम में हीटर लगा हुआ हो, तो ऐसे अगर रूम में एंटर करता हो उससे उसका टूथेक शुरू हो जाए, या फिर इन वार्म बेड,
ठीक है, या फिर फ्रॉम कॉफ़ी, बता ही दिए किसी भी तरह का गर्म कुछ भी ले, चाहे वो खाना ले, गर्म पानी पी ले या गर्म टी, गर्म कॉफ़ी, किसी भी तरह से अगर लेता हो तो उससे अगर टूथेक शुरू होता है देन यू कैन थिंक ऑफ द कैमोमिला। एंड ड्यूरिंग द मेंसेस ऑफ प्रेगनेंसी, इफ टूथेक इज सीन ड्यूरिंग द मेंसेस और प्रेगनेंसी देन यू कैन थिंक ऑफ द कैमोमिला। तो ऐसा था इसका टूथेक का केस। तो ये एक तरह का सारा क्या था, एक पेन का सिम्टम्स था कि ऐसे अगर आपको पेन देखने को मिलता है देन इस टाइप के पेन में आप कैमोमिला को दे सकते हो। देन अगर आए तो नेक्स्ट सिम्टम जो होता है वो होता है इसका डायरिया। तो डायरिया कैसा होता है, तो डायरिया फ्रॉम द कोल्ड, एंगर और चैग्रिन, ठीक है, किसी भी तरह चिड़चिड़ेपन से या गुस्से से अगर डायरिया किसी में हो जाता हो देन यू कैन थिंक ऑफ द कैमोमिला। और ऐसे टाइम में क्लोसिंथ को भी प्रीफर किया जाता है। एंड डायरिया ड्यूरिंग द डेंटिशन या आफ्टर टेकिंग टोबैको इन चाइल्ड बेड एंड फ्रॉम डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। इन चाइल्ड बेड का क्या मतलब है कि इन चाइल्ड बेड का मतलब है कि मतलब आप कह सकते हैं पार्चुरेशन के टाइम, ठीक है, कि बच्चे की मम्मी मतलब चाइल्ड बर्थ के दौरान जब बेड पे रहती है उस कंडीशन में अगर डायरिया होता है तो आप वहाँ भी कैमोमिला को दे सकते हो, या टोबैको खाने से हो जाए या डेंटिशन के दौरान हो जाए, या फिर मान लीजिए कि झूले पे है, झूले पे ऊपर से नीचे आ रहा है डाउनवर्ड मोशन और वहाँ उसके कारण अगर उसमें डायरिया अगर शुरू हो जाता हो देन यू कैन थिंक ऑफ द कैमोमिला। एंड इस तरह का सिम्टम्स आपको बोरेक्स एंड सैनिकोला में भी देखने को मिलता है। एंड बोरेक्स में एक तरह का और सिम्टम देखा जाता है ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन नियरली इन ऑल कंप्लेंट्स, ठीक है। तो बोरेक्स में डाउनवर्ड मोशन से डायरिया तो होता ही है, लेकिन वहां पे एक जो कैरेक्टरिस्टिक चीजें हैं वो क्या है कि किसी भी कंप्लेंट के साथ बोरेक्स के पेशेंट में ये आपको देखने को मिलेगा कि डाउनवर्ड मोशन से उसको डर लगता है बहुत ही ज्यादा, चाहे झूले में हो या किसी भी नीचे जाने से उसको क्या लगता है, डर लगता है। स्टूल का कैरेक्टर अगर हम देखें कैमोमिला का तो कैसा होता है, ग्रीन स्टूल होता है विद वाटरी स्टूल होता है लाइक चॉप्ड एग एंड स्पिनेच, ठीक। तो इस तरह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका लाइन है, लाइक चॉप्ड एग या फिर स्पिनेच। तो इस तरह से एकदम लगता है कि बिल्कुल स्पिनेच क्या हुआ है, चॉपिंग करके उसके स्टूल में आ रहा है, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा स्टूल ऑफेंसिव होता है, हॉट होता है, लाइक रोटन एग, स्मेल जो होगा वो किस तरह से रोटन एग की तरह होता है। एंड ऑल्सो कोरेटिंग द पार्ट्स, ठीक है, इतना हॉट होता है कि जो स्टूल पास होने का पैसेज होता है वो पार्ट पूरा क्या हो जाता है, कोरोड हो जाता है, वहाँ पे एकदम इस तरह का लगेगा कि बर्निंग टाइप, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो ये होता है कैमोमिला का डायरिया एंड स्टूल का कैरेक्टरिस्टिक्स। देन अगर हम ब्रेस्ट की बात करें तो इसमें ब्रेस्ट में कुछ सिम्टम्स होता है जैसे कि निपल्स इन्फ्लेम्ड हो जाता है, ठीक है, टेंडर टू टच नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, ठीक है। इन्फेंट्स ब्रेस्ट टेंडर टू टच, इवन बच्चे का भी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाता है, ठीक है, अगर आप टच करेंगे तो उससे कड़ा फील होता है, ठीक है, पेनफुल होता है। तो ये होता है ब्रेस्ट का सिम्टम्स। मिल्क्स रन आउट इन द नर्सिंग ओवन, अगर कोई नर्सिंग ओवन ने बच्चे को दूध पिला रही है तो उस टाइम में उसका क्या होता है कि मिल्क बिल्कुल खत्म हो जाता हो, तो ऐसे केस में आप कैमोमिला को सोच सकते हैं। एंड रन्स आउट आफ्टर विनिंग, दैट इज द कोनिया, ठीक है। विनिंग का क्या मतलब होता है, विनिंग जब बच्चे को खाना खिलाने लगते हैं या फिर उसको दूध छुड़ाया जाता है धीरे धीरे, तो ऐसे केस को हम बोलते हैं विनिंग, ठीक है। तो अगर मिल्क्स रन आउट आफ्टर द विनिंग देन मेडिसिन विल बी द कोनियम, ठीक है। तो ये था इसका ब्रेस्ट सिम्टम्स। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं, देखते हैं क्या क्या है वो सिम्टम्स। सबसे पहला ओवर सेंसिटिव टू द ओपन एयर एंड ग्रेट एवर्जन टू द विंड स्पेशली अबाउट द ईयर्स, ठीक है। तो इस बंदे में एकदम हवा से बहुत ज़्यादा क्या होता है, एवर्जन होता है, ठीक है, क्योंकि हवा से इसको प्रॉब्लम होता है, बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव, चाहे इसका पेन हो वो एग्रावेट करने लगता है, सिम्टम्स एग्रावेट करने लगता है, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन खास करके तब जबकि एकदम कान की तरफ हवा बह रहा हो, तो ऐसे केस में उसको क्या होता है, हवा से बिल्कुल वो दूर रहना चाहता है, ठीक है, एवर्जन होता है। देन स्लीपी बट कांट स्लीप, ठीक है, तो बंदा में स्लीपी होता है, बहुत ज़्यादा नींद लग रहा है, ऐसा होता है कि अब नींद आ रही है, हमें सोना चाहिए, लेकिन बंदे में नींद नहीं आता, ये सो नहीं पाता है, ठीक है, चाहे वो उसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, मान लीजिए पेन अगर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा सीवियर इनटॉलरेबल है जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता हो, तो ऐसा अगर केस देखने को मिलता है देन वहाँ पे आप कैमोमिला को सोच सकते हैं। देन ए बर्निंग ऑफ द सोल्स एट नाइट, ठीक है, तो सोल्स में एकदम बर्निंग सेंसेशन होता है रात के टाइम में, और वो अपना सोल या पैर क्या करना चाहता हो, ठीक है, बाहर रखना चाहता हो, बेड से एकदम बाहर रखना चाहता हो। अगर ऐसा पेशेंट कहता है कि रात में हमारे सोल में बर्निंग होता है, बहुत ज़्यादा जलन सा फील होता है पैर में, हम पैर को हमेशा बाहर रख के सोते हैं, या कोई उसका रिलेटिव्स अगर ऐसा बताता हो देन आप वहाँ पे कैमोमिला को सोच सकते हो, ठीक है। इस तरह का सिम्टम्स आपको पल्सिटिला, मेडोराइनम, सल्फर, सैनिकोला में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है वन चीक रेड एंड हॉट एंड अदर पेल एंड कोल्ड, ठीक है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट वन लाइनर सिम्टम्स भी होता है
कि एक गाल इसका कैसा होगा, रेड एंड हॉट होगा और दूसरा पेल एंड कोल्ड होता है। तो इस तरह का अगर सिम्टम देखने को मिलता है डेफिनेटली यू कैन थिंक ऑफ द कैमोमिला। ठीक है, देन कुछ रिलेशन पे अगर हम नजर डालें तो कंप्लीमेंट्री टू द बेलोडेना इन द डिजीज ऑफ द चिल्ड्रन एंड इन द अफेक्शन ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, एंड इन द केसेस ऑफ स्पॉइल्ड बाय द यूजेज ऑफ ओपियम और मॉर्फिन इन कंप्लेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, अगर बच्चे में कभी ओपियम या मॉर्फिन का एकदम बहुत ज्यादा यूज कर लिया गया हो, ठीक है, तो अगर ऐसा स्पॉइल्ड केस हो तो उस केस में आप कैमोमिला को दे सकते हो। मेंटल कामनेस कंट्राडिक्ट इंडिकेट्स द कैमोमिला, मतलब कैमोमिला का बच्चा कभी भी काम नहीं हो सकता है, शांत नहीं रह सकता, हमेशा इरिटेबल, ठीक है, झगड़ालू, इस तरह का टेंडेंसी होगा, हमेशा गुनगुनाते रहेगा, रोते रहेगा, चिल्लाते रहेगा, ऐसा बच्चा होता है कैमोमिला का। मोर्टेलिटी फैक्टर अगर हम देखें तो एग्रेवेशन बाय द हीट, एंगर, इवनिंग बिफोर द मिडनाइट, जैसा कुछ का पेन एग्रेवेट कर रहा था ओपन एयर में, ठीक है, इन द विंड इरेक्टेशन से पेन एग्रेवेट करता है। देन एम्बुलेशन फ्रॉम बीइंग कैरिड, बच्चे में, बच्चे को घुमाने से, गोद में लेकर आप घुमाते रहिए, बच्चा एकदम मस्त रहेगा, चुप रहेगा। ठीक है, फास्टिंग से प्रॉब्लम होती है, वार्म वेट वेदर। तो ये सारी चीजें थी कैमोमिला के बारे में। तो कैमोमिला में हमने क्या क्या देखा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन देखा, और जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था वो क्या था, कैमोमिला का चाइल्ड, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका पेन, ठीक है, और देन स्टूल का कैरेक्टर। ठीक है, तो ये सारे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थी जो कि आपको हमेशा याद रहना ही रहना चाहिए। कैमोमिला अगर आपके दिमाग में आता है तो ये सारे सिम्टम्स तो आपके दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, तो ये है कैमोमिला। अब आप एक बार एलन की नोट को अच्छे से खोलिए और रीड करिए, ठीक है, लाइन बाय लाइन, फिर आपको पूरा का पूरा ड्रग क्लियर हो जाएगा। तो इस सेशन में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें सो दैट कि आपसे एक भी वीडियो स्किप ना हो। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, उस पर आपको PDF मिल जाएगा। चलिए, तो फिर मिलते हैं न्यू सेशन में न्यू ड्रग के साथ। थैंक यू।